बोटॉक्स और फिलर एक अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन डिपेंड करता है कब स्टार्ट करना चाहिए। नेचुरल ट्रेंड होना चाहिए कि आप इस तरह फिलर कराएं कि किसी को पता भी ना चले। एक्नी या हाइपरपिगमेंटेशन मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर एक कॉस्मेटिक रीजन है? इनफैक्ट है तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है और अंडरलाइन कॉज जो है वो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से छाइयाँ, पिगमेंटेशन हो सकती है। उसके अलावा एक्ने के भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है ज़्यादातर वाइटनिंग के नाम से, वो सब डैमेज करते हैं स्किन को। इसमें स्टेरॉइड्स, मर्करी होता है। उसके बाद पेशेंट हमारे पास आता है, बहुत एक्ने हो जाती है, बहुत चेहरे पे बाल हो जाते हैं और स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। अगर किसी को प्रॉब्लम है या वैसे अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर मुक़द्दस अहमद है और आज वाई केयर के प्लेटफॉर्म से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशफा चीमा ने। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अशफा चीमा इज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन करंटली प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। आज हम डॉक्टर अशफा चीमा से कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि फॉल्स मेडिकल जार्गन हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके बारे में हम इनसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग हेयर एंड स्किन केयर। मैम, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सेगमेंट का है, लोग अक्सर एक्नी या हाइपरपिगमेंटेशन छुपाते हैं, क्या ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर एक कॉस्मेटिक रीज़न है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है ये एक? इनफैक्ट है तो ये मेडिकल प्रॉब्लम ही, लेकिन एस्थेटिक भी हो जाती है जब आपके एक्सपोज बॉडी पार्ट्स पे होते हैं। ज़ाहरी फेस जो है वही हर एक का वो नज़र आ रहा है, तो उस पर ही एक्नी होती है, उसी पे छाइयाँ होती हैं, मेलाज़मा। तो पेशेंट जो है वो उसे कंसील करना चाहते हैं कि एक्नी की वजह से उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। तो इसे छुपाने से बेहतर है कि आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करें और अंडरलाइन कॉज जो है वो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से छाइयाँ, पिगमेंटेशन हो सकती है। उसके अलावा एक्ने के भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। आम अगर देखा जाए तो टीनेजर में वैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा सर्च करता है। एंड्रोजन हार्मोन की वजह से भी एक्ने टीनेजर्स में कर सकती है। स्ट्रेस से इनडायरेक्टली कॉर्टिसोल हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो उससे भी हो जाती है, या फिर आपकी सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो पोर्स जो होते हैं क्लॉग होने लगते हैं, ऑयल ज़्यादा स्क्रीट होता है। और अगर आप ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ना यूज़ करें और प्रॉपर केयर ना करें तो उससे भी एक्ने वर्स हो जाती है। लेकिन अगर ये अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना तो ये कहते हैं कि जवानी के दाने खुद ही ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो ये भी गलत है, क्योंकि लोग जब लेट प्रेजेंट करते हैं तो फिर क्या होता है कि स्कार्स यानी कि खड्डे बन जाते हैं, दानों के निशान पड़ जाते हैं। तो लेट प्रेजेंट करने के लिए भी बहुत नुकसान आते हैं। बाद में फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं CO2 फ्रैक्शनल लेज़र कराने या RF माइक्रो नीडलिंग कराने। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप टाइमली प्रेजेंट करें और ये ना सोचें कि बच्चा 13-14 साल का है या 15 का है तो नहीं प्रेजेंट करना, क्योंकि उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ख़राब हो रहा है। सो आपने हमें ये बताया है कि जो विजिबल बॉडी पार्ट्स पे जो होगा उसको हम कॉस्मेटिक रीजंस की वजह कॉस्मेटिक की तरफ ले आते हैं, दैट्स नॉट नेचुरल रीजंस। हाँ, लेकिन अंडरलाइन कॉज है मेडिकल, तो वो जो ट्रीट तो करवाना है ना। जी जी। लोग लेज़र या स्किन ट्रीटमेंट्स छुप कर करवाते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात है कि ये ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, इसमें शर्म करना, इसको छुपाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आइडियल तो नहीं करना चाहिए, आपको बताना चाहिए अवेयरनेस के जी फलां जगह हम गए हैं, बहुत अच्छा हमें हेयर रिमूवल लेज़र का रिजल्ट आया है या एंटी एजिंग। लेकिन देखने में क्या आया है, हमने अपने क्लिनिक पे अपने वो नोट किया है कि लोग छुपाते हैं। अपनी बहन को तो बता देते हैं, अपने कज़न्स को तो बता, कुछ तो बड़े वोकल होते हैं, यानी अगर आपके फ्रेंड्स हैं, कोई कमेटी पार्टीज़ हैं, उसमें भी बता देते हैं कि जी हम डॉक्टर अशफा के पास गए हैं और आप उनसे ये कराएं। कुछ लोग हैं जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अगर हमने बोटॉक्स कराया तो पता ना चले। और कब फनी पार्ट ये है कि मेरे पास कुछ फैमिली के पेशेंट्स आते हैं ना, तो भाभी और नंद भी आती है ना, तो वो नहीं चाहती कि भाभी को कि नंद को पता चले, नंद नहीं चाहती कि भाभी को पता चले। तो ये एक है, शायद लोग चाहते हैं कि हमें बस पता चले कि हम नेचुरली ब्यूटीफुल हैं और हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब देखने में नैरेटिव है ये। हाँ। एक हमारे पास रेलिवेंट क्वेश्चन है कि बॉटॉक्स और फिलर्स लेना अब नॉर्मल है या सेल्फ केयर का अब हिस्सा बन चुका है? अब इसको हम इस आज 2025 में भी एक स्टिग्मा कंसिडर करें या इसको एक रूटीन का पार्ट या आपकी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए? अब इनफैक्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कब करनी है। जैसे अच्छे कपड़े पहने और सबको शौक है कि अच्छे ड्रेसअप हों, अच्छे मतलब वेट आपका प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करें,
आप टोन अप हो, तो आपको तभी अच्छा लगेगा ना। आपका वेट अच्छा है, आप चाहे बहुत डिज़ाइनर के भी कपड़े पहने, आप मतलब आपके बॉडी शेप सब सही होना जी जी चाहिए। ऐसे ही है। इसी तरह ये भी है कि बोटॉक्स और फिलर एक अच्छा प्रोसीजर है, आप लेकिन डिपेंड करता है कब स्टार्ट करना चाहिए। और ये क्योंकि फोरहेड पे जो रिंकल्स हैं, या आप हंसते हैं तो आंखों के इर्द गिर्द रिंकल्स पड़ते हैं, या आप गुस्सा करते हैं तो 11 बन जाता है माथे पे। तो अगर आप वो प्रॉपरली टाइम से ट्रीट नहीं कराएंगे तो वो आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे बड़ों की आपने देखा है, नानी दादी की एज के लोग जो थे उनके फिक्स हुए होते हैं, 11 बना होता है फोरहेड पे। और तो अगर टाइम से कराएंगे तो ये एक जैसे अच्छा कपड़े आप पहनना चाहते हैं, अच्छा जूता पहनना चाहते हैं, अच्छा बैग लेना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट सेल्फ केयर जी जी में। मैम, आपने बॉटॉक्स की एज की बात की कि इस एक पर्टिकुलर एज पे स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज परमानेंट रिंकल्स हो जाते हैं। तो आप हमें एज बताएं कि किस ये एज भी पे। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ओके। किसी को 35 के अराउंड, लेकिन कोई बहुत मसल यूज कर रहा है हर वक्त वो ऐसा कर रहा है, तो उसके 30 के अराउंड भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन 30 के आसपास, 35 या बहुत लेट हो तो 40 तक आप बोटॉक्स, या 40 के आसपास आप बोटॉक्स करा सकते हैं। और फिलर्स भी बेसिकली वॉल्यूम लॉस है। अब हम आप नेचुरल ट्रेंड होना चाहिए कि आप इस तरह फिलर कराएं कि किसी को पता भी ना चले। तो ज़्यादा अच्छा एस्थेटिक फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट वो है जो आपके इस तरह फिलर्स करे कि आपके वॉल्यूम लॉस तो कवर हो जाए, लेकिन उसको किसी को आइडिया भी ना हो। लेकिन कई लोग बहुत ओवर लिप फिलर्स, ओवर चीक्स, आप भाई दुबई जाएं, इधर उधर कॉन्फ्रेंस जाते हैं, आपको साफ नजर आ रहा होता है कि ये पाउटिंग और ओवर चीक्स, और तो ओवर ट्रीटेड नेचुरल नहीं लगता। बिल्कुल। तो नेचुरल हो और तरीके से हो तो सही है। केमिकल पील्स या फेशियल्स जो हैं, इट्स जस्ट फॉर द सेलिब्रिटीज, या अब जो हमारी यंग जनरेशन है उसको भी इस तरफ जाना चाहिए फॉर देयर स्किन केयर, रादर देन होम रेमेडीज को छोड़ के हम तो केमिकल पील्स और इस तरह के फेशियल्स की तरफ जाएं। तो इज दैट सो? हाँ हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। देखें, ये कुछ सेलिब्रिटीज के लिए तो नहीं है। केमिकल पील डिफरेंट तरह की, एक्ने के लिए केमिकल पील है, छाइयों के लिए, दान कील महासों के लिए, छाइयों के लिए, या स्किन को बेहतर करने के लिए। तो बहुत सारी वजूहत हैं। डार्क सर्कल्स की केमिकल पील होती है। तो वो अगर किसी को प्रॉब्लम है या वैसे अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं तो वाई नॉट करें। और इसी तरह हाइड्रा फेशियल्स हैं, वो मेडिकेटेड ग्रेड फेशियल्स होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आपके कस्टमाइज होते हैं। तो वो आप मतलब जाना चाहिए ताकि आपकी स्किन केयर हो और आपको बाद में पिगमेंटेशन या रिंकल्स ना हो। मैम, अब हम बहुत बड़े एक टैबू की बात करते हैं जो कि फेयरनेस क्रीम्स। स्टिल इन 2025 फेयरनेस क्रीम्स का प्रेशर आज भी लड़कियों पे है फॉर द, क्योंकि डार्कर स्किन टोन के अराउंड एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में। तो एज अ डॉक्टर आप क्या एक एडवाइस करेंगी टू द यंगर जनरेशन कि अपनी स्किन टोन को उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, या लाइटर स्किन टोन्स की तरफ भागते हुए ट्रीटमेंट्स की तरफ भागना चाहिए या नहीं? एग्जैक्टली असल में ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जी हमें IV इंजेक्शंस लगा दें और हमें ये लिख के दें। वो आते ही इसलिए कि बताएं कितने के इंजेक्शंस हैं। तो ये है, ऑफ कोर्स हमारी स्किन टाइप इतनी वो नहीं है, तो वो बहुत सबको गोरा होने का शौक तो है। हम पेशेंट को यही काउंसिल करते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो इवन होना चाहिए, उसमें छाइयाँ ना हो, उसमें तिल ना हो, उसमें कील महासे ना हो, उसमें स्कार्स ना हो, खड्डे ना हो। तो एक स्मूथ स्किन होनी चाहिए, इवन टेक्सचर होना चाहिए, इवन कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई गोरा है, कोई काला है। और उसके अलावा ये कि आप प्रोसीजर्स करा सकते हैं ऐसा कि आपके ब्राइटनिंग इफेक्ट आए या आपकी स्किन क्वालिटी बेहतर हो। लेकिन जैसे बहुत सारे पेशेंट खुद आके कहते हैं हमें ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगा दें, विटामिन C IV ड्रिप्स लगा दें। तो उनको हम बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जादू हो जाए, और इसमें मल्टीपल इंजेक्शंस हैं जो आपको बार बार लगाने पड़ेंगे, और वो आप किसी भी सेलिब्रिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। वो वहाँ लाइटनिंग होती है, वहाँ मेकअप के इफेक्ट्स होते हैं। फिर अगर वो IV लगवाते भी हैं तो लॉन्ग टर्म लगा रहे होते हैं, तो इतना आमतौर पर लोग अफोर्ड भी नहीं कर रहे होते। तो आप सेफ क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं अपने बेहतर करने के लिए, जिसमें कॉन्जुगेट एसिड, आर्ब्यूटिन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है ज़्यादातर वाइटनिंग के नाम से, वो सब डैमेज करते हैं स्किन को। इसमें स्टेरॉइड्स, मर्करी होता है, बहुत सारे नाम हैं, सबको ही पता है जो मार्केट में बहुत है। उससे उल्टा उसके बाद पेशेंट हमारे पास आता है, बहुत एक्नी हो जाती है, बहुत चेहरे पे बाल हो जाते हैं, स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। तो वो बिल्कुल भी तो आपने ये हमें बताया कि हेल्दी कॉम्प्लेक्शन इज बेटर रादर देन कि आप जो हैं वो एक वाइटर या फेयर स्किन टोन को प्रेफर करें। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है।